हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का टारगेट बैच है उसका टेस्ट नंबर 3 करेंगे और उसके क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालोपनिषद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो मेगास्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान कोई। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की है? इसका आंसर हो जाएगा एक कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किया। मुगलों ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सुदुतुल्ला खां। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरमल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कूका आंदोलन से था। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्जन ने कहा था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 अगस्त 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ये माइकल एंजेले की कृतियाँ है। असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन का मतलब चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। यही गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। असत्य मिलान का पहचान कीजिए। इसमें असत्य मिलान का पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी, यूरोप, माउंट किलिमंजारो। ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा यांग्याप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बृहद हिमालय की लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है।
निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों। चुलिया। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए दीजिए। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिलों का कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। इसमें सबसे अंतिम में है मणिपुर। निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। सतलज नदी पर कौन सी परियोजना अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, ए नंबर। जैव संसाधन तथा सतत विकास संसाधन कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इम्फाल में अवस्थित है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ये हो जाएगा इसमें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 29 व 30 में। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? जो राज्यसभा के सदस्य थे, इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई? इसका आंसर हो जाएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को जुड़वा वाहन कहा जाता है। अंतरराज्य परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतरराज्य परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार की जाती है। 3 बार की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा में 10 का घात कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और भी क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक पेटा में 10 का 15 घात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। सी, जी का महत्तम मान। जी का महत्तम मान कहाँ होता है? जी का महत्तम मान कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर यानी सरफेस पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों।
बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होगी? जब नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होगी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। मौसम की संभावना वर्षा की संभावना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? इसका आंसर होगा बी, विवर्तन। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दोस्तों इसका। खनिज तेल या कच्चा तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.022 गुने 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ए, बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? लेंथेनाइड श्रेणी के परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 57 से 71 तक। ध्रुवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिल लवक के कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिल लवक के कारण होता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसका आंसर चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। कैरोटीन के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? के कारण होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, टीनिया कैप्टिस। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोर्टिकोस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्ट्रॉन। पुष्प का कौन सा भाग पुष्प नर जननांग है? इसका आंसर हो जाएगा पुमंग, सी हो जाएगा। पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्लोरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा एक, कंगारू मेटाथीरिया का उदाहरण। मनुष्य में कुल कितने कृदंत दांत पाए जाते हैं? दांतों का जो क्वेश्चन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। कृदंत दांत की संख्या 4 है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर में किस अंग से होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यकृत से यानी लीवर से होता है। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि
होती है? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? इसको बताइए आंसर। इसका आंसर होगा सी 22 मई को जैविक विविधता दिवस को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी नोम पे है, नोम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रीन बुक। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी बरनामा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? टोक्यो। बुद्ध चरितम नामक लेखक कौन है? बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बहुत याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी अश्वघोष। बुद्ध चरितम का लेखक अश्वघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपीरियल पैलेस किस देश में है? इंपीरियल पैलेस जापान में है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चलिए बताइए दोस्तों, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए 1861 में। आंध्र केसरी के उपनाम से किस नाम से जाना जाता है? आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी टी प्रकाशम। उषा थ्योरट समिति का संबंध किससे है? उषा थ्योरट समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए साइमन कुजनेट्स को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? कॉर्नवालिस दिया था। दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा सी कांगो गणराज्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसमें से कौन एक सुमेलित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सब सुमेलित है। नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ, एस अब्दुल निजर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल में किया है।
कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 50 से यानी 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 800। 83 क्वेश्चन। किसी समय पर एक खंभे की परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का √3 गुना है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 624 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें C का भाग कितना है? इसका आंसर हो जाएगा डी 144 C का भाग है। 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक, तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो? इसका आंसर हो जाएगा ए 1575.20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन है? अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी 50। यदि साइन स्क्वायर 60 डिग्री -1/2 सेक 60 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री = 0 हो तो x का मान? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर -2.2/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने इन कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या, इसमें लुप्त संख्या बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी -10 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में, चलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि बिहार पुलिस में यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का ही कुछ क्वेश्चन है। एक निश्चित कुछ भाषा में ग्लोब को 40 लिखा जाता है और क्रॉस को 60 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में हिंदी को कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 51। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया। अंतुगत्वा, इसका संधि विच्छेद करना है। इसका जगह अंतः जोड़ गत्वा। कलम का पर्यायवाची है। कलम का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? चलिए बताइए। कलम का पर्यायवाची है नीरज। मिश्र वाक्य है, इसमें कौन मिश्र वाक्य है? इसका सी हो जाएगा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी की स्त्रीलिंग हथनी। हथनी हो जाएगा सी। हथनी हो जाएगा हाथी की स्त्रीलिंग हथनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन सा शब्द है इसमें? डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश अब आ गया क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom expressed. 2. Pick one's noise into. इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू इंटरफेयर्स। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन बिलो ऑफ द वर्ड। ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव ए नॉट परमानेंट एबव बट अंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए नॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रीव्ड साइनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंस वर्ड। तो इसमें साइनोनिम्स हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कोरेल। चलिए 99 क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑफ द पॉजिटिव इन मीनिंग टू गिवन द वर्ड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज द नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द आंसर इफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया बी, ए न्यू जॉब। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए, फिर अगले टेस्ट में जुड़े रहिए। नेक्स्ट जब भी टेस्ट होगा आप लोग का क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, इससे बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।